वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th लेसन 2 द वाइज मैन। ये कहानी है एक वाइज मैन। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास पे न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर, जो हॉर्स मतलब होता है घोड़ा और ट्रेनर मतलब होता है प्रशिक्षक, जो घोड़े की शिक्षा देता है, मतलब घोड़ों को ट्रेन करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेनर, जो घोड़ों को सिखाता हो कि कैसे चलाना है, बैठना है, उठना है, लाइक इस तरीके से उनको बोलते हैं हॉर्स ट्रेनर। तो कहाँ रहता था? भोपाल में। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। वो किसके लिए काम करता था? भोपाल के नवाब के लिए। हिज नेम वाज भोला। उसका नाम क्या था? भोला। एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति। और उसकी पत्नी का नाम था शांति। व्हेन भोला रिटायर, जब भोला रिटायर हो गया था। रिटायर मतलब होता है सेवा मुक्त हो जाना, मतलब उसे अपने काम से मुक्त कर दिया गया। उसका जो कोटा था वो पूरा हो गया, उसका कार्यकाल जो था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो द नवाब गेव हिम अ कोल्ड एंड सम मनी। तो जो नवाब थे भोपाल के, उन्होंने उसे घोड़े का मतलब बच्चा दिया, कोल्ट जिसे बोलते हैं, है ना, और कुछ पैसे दिए। व्हेन द कोल्ट ग्रो अप, जैसे ही वो कोल्ट बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, ग्रो अप हो गया, बढ़ गया, तो इसमें एक घोड़ा बन चुका था। फिर तो दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फोडर। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उन दोनों को, किसको? भोला और शांति को, कि यार ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो भोला और जो शांति उसकी पत्नी थी, उन्होंने निश्चय किया कि हमें इसे किसी और चीज़ के बदले में एक्सचेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वॉट हैपन आफ्टर दैट। और ये होता है इन सभी चीज़ों के बाद। हैपन मतलब होना होता है, आफ्टर मतलब के बाद। तो आगे की कहानी हम देखेंगे कि शांति, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। तो जो शांति है वो उसके हस्बैंड से बोलती है कि इसको खिलाना हम लोगों को बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा है। यस, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। वो भोला जो होता है वो बोलता है हाँ ये तो बहुत, ये ऐसे खाता है जैसे ये एक एलिफेंट हो, हाथी के समान खाता है ये। शांति बोलती है इफ़ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। तो उसकी जो पत्नी बोलती है यदि हमने इसे बेचा नहीं ना तो हम जल्दी ही बहुत गरीब हो जाएंगे, कुछ ही दिन के अंदर। फ्यू डे मतलब कुछ दिन, पुअर मतलब गरीब, विकम मतलब बनना, है ना, सेल मतलब खरीद, वो बेचना, सॉरी। भोला बोलता ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। तो वो जो भोला बोलता है कि हाँ सही बोल रही हो, तो क्या मुझे इसे घोड़े को मार्केट ले जाना चाहिए बेचने के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ये बिक जाए, मतलब इसको बेच दिया जाए। शांति यस, दिस इज़ अ राइट डिसीजन। यह एक अच्छा डिसीजन है, सही डिसीजन। डिसीजन मतलब क्या होता है? फैसला, निर्णय, किसी भी चीज़ का आखिरी फैसला। शांति बोलती ये हो चुका था, हम लोग यहाँ आ गए थे। भोला बोलता है व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। उसका भोला बोलता है कि इसके बदले तुम क्या लेना पसंद करोगी एक्सचेंज में, बदले में। तो शांति बोलती जस्ट एनीथिंग, कुछ भी चलेगा। दिस इज़ हॉर्स इट्स टू मच। ये जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो भोला बोलता है डोंट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक अ पुअर बारगेन। तो बारगेन मतलब क्या होता है? बारगेन मतलब होता है एक लाभ का सौदा होता है वैसे तो, लेकिन बारगेनिंग में अगर अपने हित में कोई काम हो रहा है तो उसे बोलते हैं बारगेनिंग, बहस। डोंट बी एग्री विथ मी, वो बोलता है कि यदि मैं मतलब ऐसा सौदा करके आऊँ जिसमें हमारा बेनिफिट ना हो तो प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। तो शांति बोलती है हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी भी तुमसे शिकवा शिकायत की है?
तो भोला बोलता है नो नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो शांति बोलती यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। वो बोलती है कि तुम्हें एक बार तो जाना ही चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भोला रीच द मार्केट, ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, ही थिंक अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। तो जो भोला है वो कहाँ पहुँच गया है अब भाई, मार्केट में, और वह क्या देखता है, एक आदमी जो डंकी के साथ होता है, और उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचता है कि जो डंकी है वो हॉर्स से ज़्यादा उपयोगी है, यूज़फुल है। यूज़फुल मतलब उपयोगी, देन मतलब से, ठीक है। कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आता हो, किसी भी चीज़ की ग्लोसरी नहीं आती हो तो कमेंट कीजिएगा। हेलो भोला बोलता है हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। जेंटलमैन मतलब होता है किसी सज्जन व्यक्ति से हम जब कभी अनुवाद करते हैं तो हम जेंटलमैन बोलते हैं। तो वो कहता है हेलो जो भी थे, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। तो वो बोलता है कि क्या आप मुझे अपना डंकी देंगे मेरे इस हॉर्स के बदले में, घोड़े के बदले में। तो द मैन ओ वाई नॉट, वो बोलता है ओ क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तुम मेरा डंकी, मेरा गधा ले सकते हो हॉर्स के बदले। भोला टुक द डंकी का, तो कहाँ थे अपन, भोला टुक द डंकी, जो भोला होता है वो डंकी ले लेता है। एंड ही वॉकड अ फ्यू यार्ड, और वो कुछ दूर चलता है। एंड ही सा अ वुमेन विथ अ शीप, और वो एक औरत को देखता है भेड़ के साथ। तो ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, और वह सोचता है, उसे विचार आता है कि मेरी जो वाइफ है वो सीप ज़्यादा पसंद करेगी डंकी की जगह पर, इन प्लेस ऑफ मतलब जगह पर। सो ही वेंट अप टू द लेडी, और वो उस लेडी के पास जाता है। देन क्या होता है, देन हेलो प्रिटी लेडी, वो बोलता है हेलो प्रिटी लेडी, उस जो औरत है उससे बोलता है। एंड वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, वो बोलता है कि क्या आप मुझे जो भेड़ है वो देना पसंद करेंगे इस डंकी, इस गधे के बदले में। तो द वुमेन ओ विथ ग्रेट प्लेजर, वो बोलती है हाँ, बोले बहुत ही प्लेजर के साथ, खुशी के साथ। यू कैन हैव माई सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, और वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपना भेड़ दे सकती हूँ आपको, किसके बदले में, डंकी के बदले में। देन while passing through a herd of cattle in the market, Vola saw a boy crying a hen, और बहुत ही आने जाने के बाद वो जो भोला है वो एक बच्चे को देखता है, बॉय कैरिंग अ hen, hen को रखे हुए, hen का भार उठाते हुए। एंड ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द sheep, सो ही वेंट अप टू द बॉय, और वो सोचता है कि वो उसके पास हैन है वो कम खाना खाता होगा सीप के बिहाफ पर, मतलब जितना सीप खाना खाती है उससे तो कम ही खाता होगा। भोला मीट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगो, और फिर उसके बाद वह एक लड़की से मिलता है जिसके पास बास्केट रहता है आमों का। फिर देखो क्या होता है, जो भोला होता है, हेलो लिटिल फेरी व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, वो बोलता है लिटिल फेरी, फेरी मतलब क्या होता है, परी होता है। व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, आपके बास्केट में क्या है, वो बोलता है। तो जो गर्ल होती है, द गर्ल ग्रीन मैंगोज, मेरी बाल्टी में हरे आम हैं, कच्चे आम मतलब। बोला माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगो विल मेक डिलीशियस चटनी, वो बोलता है कि मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, उसे चटनी खाना बहुत पसंद है, और ये जो मैंगो है आपके पास, जो आम है, उनसे बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी
योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, और वो बोलता है क्या आप मुझे अपनी आम देना पसंद करेंगे किसकी जगह पर, मेरे इस हैन की मुर्गी की जगह पर, ठीक है। तो जो इतना बोला उसने, फिर जो लड़की है वो बोलती है कि क्या ये अंडे देती है, डज इट ले एग्स, तो बोला कहता है ऑफ कोर्स इट डज, हाँ ये बिल्कुल देती है। तो द गर्ल, जो गर्ल होती है, ऑल राइट ठीक है फिर, यू कैन हैव दीज मैंगोज, गिव द हैन टू मी, आप ये जो मैंगोज़ हैं, आम है, वो ले सकते हैं और अपना हैन मुझे दे दीजिए। तो भोला टुक द मैंगो, जो भोला होता है वो मैंगोज़ ले लेता है एंड हैंड ओवर द हैंड टू द गर्ल, और वो जो क्या बोलते हैं, जो मुर्गी होती है ना, वो उस लड़की को दे देता है। तो दैट्स अ स्टोरी। जो नेक्स्ट स्टोरी है लेसन 3 में है वाइज मैन 2 की। अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वेट कीजिएगा, जल्दी वो वीडियो डल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।